हर हर महादेव फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मिथ बिगनर्स में, जहां पे आज हमारा विषय है साधु महात्माओं के बारे में। तो आज की श्रृंखला में हम जानेंगे कि साधु महात्माओं के बारे में जानना क्यों जरूरी है, ये सेज या फिर साधु महात्मा एक्चुअली होते कौन हैं, ये कितने तरह के होते हैं या फिर इनके टाइप्स कितने हैं, और कुछ साधु महात्माओं के उदाहरण देखेंगे जो भगवान के अवतार है, द ब्राह्मणास एंड डिफरेंस। जो वर्तमान और भूत के साधु महात्मा हैं उनके बारे में भी हम कुछ जानेंगे, और हम ये पता लगाएंगे कि भगवान शिव और ब्रह्मा ये दोनों ही ब्राह्मण हैं या नहीं। तो आइए पहले जानते हैं कि हमें इन साधु महात्माओं के बारे में जानना पढ़ना क्यों ज़रूरी है। जैसा कि हमको पता है कि जो साधु महात्मा हैं वो उन्होंने हमारे लिए बहुत कड़ी मेहनत की है। उन्होंने संसार के कल्याण में बहुत बड़ा योगदान दिया है। उन्होंने संसार और उसके ज्ञान एवं और संसार के कुछ बहुत महत्वपूर्ण प्राणियों को जन्म दिया है। इन साधु महात्माओं के कारण ही आजकल आज यानी वर्तमान में बहुत सी चीज़ें आई हैं। इनके बारे में जानने से हमें यह पता चलता है कि बहुत सी चीज़ें जैसे कि ऑर्गेनिज्म या मनुष्य या प्रजातियां कैसे आई, वो पहले कैसी थी और उनका ओरिजिन क्या है। अब आइए जानते हैं कि ये साधु महात्मा होते कौन हैं। ये जो साधु महात्मा या फिर सेठ जिन्हें हम कहते हैं, वो ऐसे इंसान या ऐसे महात्मा होते हैं जिनका बहुत इम्पोर्टेंस होता है और जो भगवानों और देवताओं के द्वारा भी पूजे जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जो ये ऋषि मुनि करते हैं प्रतिदिन, वो हम जैसे मामूली इंसानों से जो उनका रूटीन होता है वो पूरी तरह से डिफरेंट होता है, और वो सदैव ही धर्मोचित करने व्यस्त रहते हैं और संसार का कल्याण हेतु अपना सर्वोचित दाव में लगा देते हैं। इनकी यही लोकहित की कामना देख के देवता आदि इन्हें पूजते भी हैं। ये व्यवहार के उत्तम होते हैं और यज्ञ करके देवताओं को भोजन प्रदान करते हैं। ये सदैव ही जगत के हितकारी होते हैं। ये बाकियों की तरह मतलबी नहीं होते और सदैव जग कल्याण की सोचते हैं। ये हर तरह से पूजनीय होते हैं, ज्ञान हो चाहे शौर्य हो, युद्धशला हो या फिर वो उनका व्यवहार ही क्यों ना हो, वे सब में उत्तम कहलाते हैं। ये साधु महात्मा कई तरह के होते हैं। उनकी दिनचर्या और व्यवहार को समझकर हम इन्हें कई अलग अलग श्रेणियों में बांट सकते हैं। जी हाँ, हम पहुंच गए हैं हमारे वीडियो के तीसरे टॉपिक में, जहां हम जानेंगे कि साधु महात्मा के कितने तरह के होते हैं और इनके टाइप्स क्या है। साधु महात्मा कई तरह के ग्रुप्स में बटे हुए होते हैं, जैसे सनकादि मुनि, सप्त ऋषि, देवर्षि, गुरु ऋषि, ऋषि मुनि, मुनीस, महर्षि, तपस्वी, ऋषिज एंड स्टोरी टेलर्स। जो कथा सुनाते हैं वो भी अलग अलग श्रेणी के होते हैं। परशुराम एक अलग तरह के साधु महात्मा हैं जिनके बारे में भी हम जानेंगे। तो आइए पहले शुरू करते हैं सनकादि मुनियों से। इनका नाम तो आपने बाकी वीडियोस में सुना ही होगा या फिर कहीं सुना ही होगा इनका नाम, क्योंकि ये बड़े कॉमन है। ये जो सनकादि मुनि है ये एक्चुअली ग्रुप ऑफ 4 बेबीज, ये जो होते हैं ये 4 शिशु ऋषियों के ग्रुप में होते हैं, जिनका नाम सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार है। इनकी आयु मात्र 5 वर्ष है और इससे ज़्यादा वो आगे नहीं बढ़ते। ये भगवान विष्णु के ही एक अवतार है जो चार अलग अलग ऋषियों के रूप में अवतरित हुए हैं। ये संपूर्ण संसार को यह सीख देते हैं कि हमें 5 साल के शिशुओं के जैसा व्यवहार करना चाहिए। हमारे अंदर लीश मात्र भी नेगेटिवनेस का भाव नहीं होना चाहिए, इसलिए वे पूजे जाते हैं। और 5 साल का जो शिशु होता है वो हर तरह की नेगेटिविटी से दूर रहता है, इसलिए हमें 5 साल के शिशु की तरह व्यवहार करना चाहिए एवं हमें पशु बनना छोड़कर सत्कर्म करने चाहिए। तो आइए अब हम जानते हैं सप्त ऋषियों के बारे में। जैसे कि इसके नाम से, इन ऋषियों के टाइप के नाम से स्पष्ट होता है, ये जो ऋषि होते हैं वो 7 दिव्य ऋषियों का कलेक्शन माने गए हैं, जिसमें सप्त ऋषि
में सप्त का अर्थ है 7। ये हर मनवंतर में चेंज होते रहते हैं और ब्रह्मा के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। ये कभी स्थायी नहीं होते, हर मनवंतर में इनकी अदला बदली होती रहती है। इन्हें सबसे ज्ञानी ऋषियों की श्रेणी में डाला गया है। इनके कुछ उदाहरण हैं जमदग्नि, अत्रि, वशिष्ठ और विश्वामित्र। अब जानते हैं देवर्षियों के बारे में, देवर्षि के बारे में, क्योंकि वो एक ही है। जैसा कि आपको मालूम ही होगा, देवर्षि नाम से आपको सिर्फ नारद मुनि की याद आती है, और आपको यह भी मालूम होगा शायद कि नारद मुनि जो है वो भी भगवान विष्णु के ही एक अवतार है। याद कीजिए, यह वही अवतार है जो दक्ष प्रजापति के द्वारा श्रापित हुए थे। उन्हें यह श्राप मिला था कि वह एक जगह में 2 घड़ी से अधिक ठहर नहीं पाएंगे। यहाँ पे 2 घड़ी का अर्थ है 2 घंटे। यही वह कारण जिसके कारण वो इधर उधर घूमते रहते हैं, वो एक जगह में स्टेबल नहीं रहते हैं। और इन देवर्षि जो मैं बोलते जा रहा हूँ जिनके बारे में, उन देवर्षि का नाम है नारद। अगली श्रेणी है गुरु ऋषि। गुरु ऋषि वो साधु महात्मा थे जो अपना अधिकतम समय पढ़ाने में लगा देते थे, पढ़ने में लगा देते थे और ज्ञान बांटने में लगा देते थे। ये आधुनिक समय में टीचर्स की ड्यूटी निभाते थे। इनके कुछ उदाहरण हैं द्रोणाचार्य, जो महाभारत में जिनका वर्णन मिलता है, वशिष्ठ, विश्वामित्र जिनका विवरण आपने रामायण में सुना होगा, और श्री ऋषि संदीपनी जो श्री कृष्ण के गुरु थे। अब जानते हैं ऋषि मुनियों के बारे में। ऋषि मुनि वो तरह के साधु महात्मा होते हैं जिनमें ऋषियों के और मुनियों ये दोनों का जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो इनमें होता है। ऋषि और मुनियों के बारे में हम आगे आइए जानते हैं मुनियों के बारे में। आपने मुनि शब्द तो पहले सुना ही होगा। ये जो साधु महात्मा होते हैं वो अपना अधिकतम समय भक्ति में निकाल देते हैं और सदैव अपने ईश्वर की ओर समर्पित रहते हैं, उनकी भक्ति करते रहते हैं। जैसे मुनि विश्वानर भगवान शिव के अनन्य भक्त थे, और नारद मुनि जैसे कि आप जानते हैं वो श्री हरि नारायण के भक्त हैं, और श्री कपिल मुनि जो विष्णु भगवान के ही अवतार थे वो श्री गणेश के बहुत बड़े भक्त हैं। साधु महात्माओं के बारे में बात ही हो रही है तो तपस्वी कैसे पीछे छूट सकते हैं। जैसे कि उनका नाम सजेस्ट करता है, ये जो साधु महात्मा होते हैं वो अपना ज्यादातर समय तपस्या करने में निकाल देते हैं या फिर बहुत बड़े बड़े यज्ञों में अपना समर्पण देने में तत्पर होते हैं। ये बड़े बड़े यज्ञ कर जगत का कल्याण करते हैं। इनका एक उत्तम उदाहरण है ऋषि उतंक। अब हम जानेंगे सबसे उच्च कोटि के श्रेणी में आने वाले महर्षियों के बारे में। अब ये जो साधु महात्मा जिनकी मैं बात करने जा रहा हूँ, ये अद्भुत शक्तियों के धनी होते हैं, जिन्हें हम तपोशक्ति के नाम से जानते हैं, जो शक्ति इन्हें तप करने से आती है। जो महर्षि है उनके कुछ उदाहरण हैं ऋषि दुर्वासा, जिनके पास अद्भुत शक्ति थी जो उन्होंने तप करके प्राप्त की थी। महर्षि भृगु और पराशर भी कुछ उदाहरण हैं। इस श्रेणी के कुछ उत्तम उदाहरण महर्षि भृगु और पराशर भी है। हाँ, तो आ जाते हैं ऋषियों में। ऋषियों, आपने बहुत कॉमनली ये बात सुनी होगी कि हर जगह जो सेजेस होते हैं, ये जो साधु महात्मा होते हैं, उनको ऋषि बोलकर संबोधित किया जाता है। तो जैसे कि आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता चल ही गया होगा कि जो साधु महात्मा होते हैं वो कितने अलग अलग तरह के होते हैं। तो हम जानते हैं ऋषियों के बारे में। ये जो ऋषि होते हैं वो भी मंडलों में पाए जाते हैं। इनकी छोटी छोटी मंडलियां बड़ा बड़ा कल्याण करते हैं। ये जितने अलग अलग तरह के साधु महात्मा होते हैं उनमें से होंगे जिनका कैरेक्टर अच्छा लगता है उनकी वो कॉपी करते हैं। जैसे अगर भक्ति करना हो तो वो मुनि के जैसा व्यवहार करते हैं, और अगर उन्हें तपोधनी होना होता है तो वो तपस्वी या फिर महर्षियों जैसा व्यवहार करते हैं। इसके एक बड़े उच्च उदाहरण है श्री ऋषि दधीचि, जो भक्त थे, एक मुनि थे जो भक्ति में लीन रहते थे। तो अब आ जाते हैं स्टोरी टेलर्स या कथावाचकों पर। फिर से जैसे कि हमें नाम से पता चलता है कि ये वह ऋषि होते हैं जो कथाएं लिखते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं या बनाते हैं। पुराण आदियों को सुनाना, लिखना और प्रसार करना इन महर्षियों की देन है और इन महर्षियों का काम है।
महर्षि नहीं, कथावाचक। इन कथावाचकों का कुछ उच्चतम उदाहरण है श्री वाल्मीकि जी, जिन्होंने रामायण की रचना की, जो एक रचनाकार है। और जो वेदव्यास जी हैं वो भगवान विष्णु के अवतार है, जैसे कि मैंने पहले बताया था। और उन्होंने महाभारत सहित 18 पुराणों की रचना की है। सूत जी और सौनक जी ये श्री वेदव्यास जी के शिष्य हैं और जो बड़ी बड़ी कथाओं को सुनाते हैं, बड़े बड़े ऋषियों के मंडलों को, बहुत सारे ऋषियों के कलेक्शन जो उनसे प्रश्न पूछते हैं उन्हें वो कथा सुनाते हैं। जो सूत जी होते हैं, जो सौनक ऋषि होते हैं, वो उनको कथा सुनाते हैं और उनका मन तृप्त करते हैं। आपने परशुराम जी का नाम तो सुना ही होगा और आपको यह भी मालूम होगा कि ये फिर से श्री हरि नारायण के ही एक अवतार है। ये ऐसे वाले साधु महात्मा हैं जिनमें क्षत्रियों का भी गुण और ब्राह्मणों का भी गुण पाया जाता है। ये ऐसे साधु महात्मा हैं जिनमें 3 या 4 से भी अधिक साधु महात्माओं के गुण पाए जाते हैं। जैसे भगवान परशुराम, जिनमें क्षत्रियों के गुण के साथ साथ ब्राह्मण कुल के गुण भी है, भक्ति का भाव भी रखते हैं, तपस्या भी करते हैं और गुरु ऋषियों जैसा व्यवहार भी करते हैं। इन्होंने बड़े बड़े योद्धाओं को शिक्षा प्रदान कर उत्तम बनाया है। अरे मेरे को याद आया कि मैं गुरु ऋषियों के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बताना आपको भूल गया हूँ कि देवताओं के जो गुरु हैं वो आपको मालूम होंगे कि वो बृहस्पति है और जो असुरों के गुरु हैं वह शुक्राचार्य है। देवताओं ने बृहस्पति को अपना गुरु माना था और जो असुर थे उनके गुरु कहलाते हैं शुक्राचार्य। तो जब ये ख़त्म हो ही गया है तो हम आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारा अगला टॉपिक है एग्जाम्पल्स या उदाहरण, कुछ साधु महात्माओं के उत्तम उदाहरण और जो कि भगवानों के अवतार है। जो हमारे महान ईश्वर होते हैं वो सारी मानव जाति को बड़े बड़े मॉरल लेसन्स देने के लिए साधु महात्माओं का रूप धरते हैं। कभी कभी कुछ सटीक या कुछ पर्टिकुलर चीज़ का ज्ञान देने के लिए ये अवतार लेते हैं। जैसे मुनि कपिल का अवतार लिया था श्री विष्णु ने गर्भ गीता का ज्ञान देने के लिए, या फिर इनडायरेक्टली बात को इधर उधर करके सृष्टि का कल्याण करने हेतु ये अवतार लेते हैं। जैसा कि पुराणों की माने तो एक बार भगवान शिव ने दुर्वासा का अवतार लिया था, श्री महर्षि दुर्वासा, जिनके बारे में मैं अभी बता चुका हूँ, लेकिन और थोड़ा और बता दूँ कि जो दुर्वासा ऋषि का अवतार लिया था किसने? भगवान शिव ने। और जो दत्तात्रेय ऋषि का आपने नाम सुना होगा, जो कि थे विष्णु जी के अवतार। जो महर्षि दुर्वासा थे वो पूरी मानव जाति को डिसिप्लिन या फिर अनुशासन, जिसे हम कहे हिंदी में, का पाठ पढ़ाया था। बड़े बड़े लोगों को श्राप देकर, चाहे वो देवता हो, मनुष्य हो, प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, इंसान हो, उन्होंने सभी को श्राप देकर एक उत्तम पाठ पढ़ाया था। ये सदैव ही अनुशासन भंग करने वाले को दंड देते आए हैं और सदा अनुशासन से अनुशासन रहित संपूर्ण जीवन व्यतीत करने की सीख देते हैं कि हमें सदैव अनुशासन का पालन करना चाहिए। लॉर्ड दत्तात्रेय जो विष्णु के अवतार है, मैंने पहले बताया, उन्होंने स्वयं के 16 गुरु बनाए और उसी से उन्होंने संपूर्ण मानव जाति को एक बहुत बड़ी सीख दी। एक नहीं, 16 अलग अलग तरह की बहुत बड़ी बड़ी सीख दी। अच्छा, इस टॉपिक की शुरुआत में मैंने एक चीज़ बोला था, इनडायरेक्टली जो ये भगवान जो है वो मैंने बताया था ना कि भगवान कभी कभी इनडायरेक्टली संसार का हित करने हेतु भी अवतार लेते हैं। हाँ बिल्कुल, ये काम श्री हरि नारायण का ही है, जो श्री नारद रूप में अवतार लिया था जिन्होंने, और इनडायरेक्टली ही क्यों ना हो, उन्होंने पूरे संसार का बहुत ज़्यादा अमाउंट में कल्याण करवाया था। उनके लिए कल्याण करना कोई बड़ी बात नहीं थी। इन्होंने समस्त संसार का कल्याण बस एक बात को दूसरी ओर पहुंचाकर ही, या फिर बात का पतंगड़ बनाकर ही पूरे विश्व का कल्याण करवा दिया था। जो श्राप उन्हें दक्ष प्रजापति से मिला था वो संभवतः उनके लिए वरदान सिद्ध हुआ और इससे संपूर्ण जगत का कल्याण हुआ।
तो चलिए अब कुछ वार्ता करते हैं हमारे पांचवें टॉपिक। आज का जो पांचवा टॉपिक था कि वर्तमान और भूत के जो सेज मतलब जो साधु महात्मा हैं, जो अभी के और पिछले के जन्मों के मतलब पिछले के युगों के जो महात्मा हैं, उनमें क्या डिफरेंस है और वो किन किन तरह के हैं एवं उनके उदाहरण। अच्छा, एक बात मैं आप सबको क्लियर कर दूं, ब्राह्मण और साधु महात्मा आदि ये दोनों में डिफरेंस है। जो पहले के साधु महात्मा थे और अभी के जो साधु महात्मा जो कि ब्राह्मण कहलाते हैं, उनमें बहुत बड़ा अंतर है। जो ब्राह्मण है वो अभी के जैसे शुक्राचार्य, जैसे कि शंकराचार्य जी, चैतन्य महाप्रभु जी, शीला प्रभुपादा और आर्यभट्टा, जिन्होंने जीरो का आविष्कार किया था, जिन्होंने शून्य का आविष्कार किया था, वे वैज्ञानिक साधु महात्मा के नाम से भी विख्यात है। रामकृष्ण परमहंस और मीराबाई भी कुछ एक बहुत बड़ा उत्तम उदाहरण है। और आपको यह भी मालूम होगा कि किस तरह का और कितना उन्होंने कल्याण किया था जगत का। और अगर हम बात करें सेजस या साधु महात्मा जो पिछले के समय के थे, उन्होंने पूर्व में ही बहुत बड़े कल्याण कर दिए थे, जिनका असर अभी तक है। एक बड़ा उत्तम उदाहरण देने जा रहा हूँ मैं, उसे ध्यान से सुनिए। जो कश्यप ऋषि थे, उन्होंने 13 या फिर 13 मैरिजेस किए थे, 13 शादियाँ की थी दक्ष प्रजापति की कितनी 16 पुत्रियों के साथ, 16 नहीं 13 पुत्रियों के साथ। और इन्होंने एक डीमन क्वीन जो असुरों की एक माता है, असुरों की माता सूरसेन से भी विवाह किया था, जिसके उद्धार स्वरूप उन्होंने बहुत से दिव्य पुत्रों का उत्पन्न किया था। जैसे कि जो 11 रुद्रांश है वो श्री कश्यप मुनि के कृपा से ही उत्पन्न हुए थे। जो 8 वसु है, जिनका वर्णन मैं किसी और वीडियो में करूंगा, वो भी इन्हीं की कृपा से उत्पन्न हुए थे। जो नाग, जिनकी माता कद्रु थी, उनसे भी श्री कश्यप मुनि ने ही विवाह किया था। जो गरुड़, जिनकी माता जो गरुड़ की माता थी, उनसे भी जो कश्यप मुनि है, कश्यप ऋषि ने विवाह किया था। जो मनसा देवी, जिन्हें शिव की मानस पुत्री भी कहा जाता है, वो भी इन्हीं की संतान थी। इन्होंने ही दानवों और 12 आदित्यों की रचना भी की थी, 12 आदित्यों को जन्म भी दिया था। तो आखिर में आप पहुंचे हैं हमारे वीडियो के अंतिम चर्चा विषय में। माफ करना मित्रों, ये जो मैं कॉन्सेप्ट आज आपको मैं समझा रहा हूँ, ये बहुत इंटेंस और बहुत गहरा टॉपिक है, इसलिए ये वीडियो थोड़ी लेंथी हो गई। और अगर मैं ऐसे पार्ट कर बनाऊँ तो आपको समझने में दिक्कत आ सकती है। हाँ, तो मेरा प्रश्न था कि भगवान शिव और ब्रह्मा भी क्या ब्राह्मण हैं? हाँ बिल्कुल, ये है तो साधु महात्मा, लेकिन एकदम अलग तरह के। जैसा कि आपको पता है, भगवान शिव हमेशा भभूत लगाए होते हैं और रुद्राक्षों का जो ड्रेसअप होता है, रुद्राक्षों की ज्वेलरीज पहने हुए होते हैं, वो जो ब्राह्मणों का गेटअप है उससे सिमिलर या फिर मेल खाता है। तो फिर हम बिना कोई शक के कह सकते हैं कि भगवान शिव भी एक तरह के साधु महात्मा ही हैं, जो सदैव ही संसार का कल्याण करने में जुटे होते हैं। और हाँ, ब्रह्मदेव भी, तो मैंने तो ब्रह्मदेव के बारे में भी प्रश्न पूछा था कि वो भी ब्राह्मण है? हाँ बिल्कुल, वह भी साधु महात्मा है, लेकिन कैसे? इसके पीछे एक रहस्यमय कथा है, सुनिए। या फिर शायद आपको पता भी होगा, तो भी कोई बात नहीं, मैं आपको सुना देता हूँ। एक बार याद कीजिए, भगवान शिव जब भैरव अवतार लेके ब्रह्मदेव का 5वां सिर को जब उन्होंने विलक किया था, तो उन्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगा था। ब्रह्म हत्या मतलब इससे स्पष्ट होता है कि भगवान ब्रह्मा जो थे वो ब्राह्मण थे। अगर हम ब्राह्मण की हत्या करते हैं तब जाके तो हमें ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। और जब काल भैरव भगवान शिव थे, उन्हें यह पाप लगा था, तो उन्होंने यह पाप काशी में जाकर धोया था और वह ब्रह्म हत्या पाप से मुक्त हो गए थे। ये कथा आपने सुनी होगी। तो अंत में इस सर्वे के अकॉर्डिंग, जो मैंने ये रहस्य बताया, एक कथा सुनाई आपको, यथा याद दिलाई, उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो हम कह सकते हैं कि भगवान ब्रह्मा भी तो एक तरह के साधु महात्मा ही हुए, है ना। तो बस फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। तो आइए पूछे जाए कुछ क्वेश्चन या कुछ प्रश्न। आज के कुछ 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि सारे एमसीक्यू होंगे, जिनका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। पहला प्रश्न है, वो कौन साधु महात्मा होते हैं जिनके पास घोर तपोशक्ति होती है, या फिर वो तपोशक्ति और बहुत सारी शक्तियों के धनी होते हैं?
विकल्प है महर्षि, सनकादि, मुनि और या तो फिर गुरु ऋषि। दूसरा प्रश्न, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनडायरेक्ट कल्याण ऑफ वर्ल्ड। इसका अर्थ जो मैंने बताया था ना, इनडायरेक्ट कल्याण कौन किया था, किसने किया था या फिर कौन करवाते हैं। इनडायरेक्ट कल्याण के पीछे किसका हाथ होता है। द ऑप्शंस है सनत कुमार, कपिल मुनि, नारद या फिर दत्तात्रेय। मेरा तीसरा प्रश्न है आज का, वो कौन है, वो कौन से साधु महात्मा हैं जो यज्ञ कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं। मैं चौथे प्रश्न में मैं आपसे पूछता हूँ कि जो कपिल मुनि है और जो मीराबाई है, उसमें से आप दोनों को, ये दोनों में से आपको बताना है वर्तमान के साधु महात्मा कौन है और भूत के साधु महात्मा कौन है। और मेरा पंचम और आखिरी प्रश्न है ये है कि वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने कुछ बताया था कि साधु महात्मा होते कौन हैं। ठीक है, साधु महात्मा होते कौन हैं। नहीं, मेरा प्रश्न ये है कि वो कौन लोग होते हैं जो सुप्रीम या फिर सर्टेन इम्पोर्टेंस के साथ जुड़े होते हैं। वो कौन से श्रेणी के लोग होते हैं जिनके पास सुप्रीम, जिनको बहुत इम्पोर्टेंस और बहुत इज्जत दी जाती है। आज के वीडियो के अनुसार बताइए। जिसके ऑप्शन है, क्या वो ब्राह्मण है, क्या वो क्षत्रिय है, क्या वो व्यास है, क्या वो ऋषि व्यास है या फिर वो सेज है। क्या वो ऑप्शन दोबारा सुन लीजिए, जो क्या वो ब्राह्मण है, क्या वो क्षत्रिय है, क्या वो वैश्य है, क्या वो साधु महात्मा है। आपको इस सब प्रश्नों के उत्तर याद से कमेंट बॉक्स में देना है।